दो और तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप ट्रंप की विदाई देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की विदाई व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा की तरफ, और दूसरी तरफ डेलावेयर, जिसको बहुत लंबे टाइम तक सीनेटर के तौर पर जो बाइडेन ने सर्व किया, अब वो व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे अब से बस कुछ ही मिनटों में। तो अपने आप में इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, दो नेताओं की, दो लीडर्स की अलग डायरेक्शन में पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करती हैं और बहुत कुछ कहती हैं, काम के बारे में भी, दोनों की आइडियोलॉजी के बारे में भी, और जो चैलेंजेस हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो अलग तरह के चैलेंजेस थे, और अब जब जो बाइडेन आए हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि क्राइसिस से होकर गुजर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और शायद यही चैलेंजेस हैं, इसी का नतीजा है कि अब भूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों के बीच उनका ये इनॉग्रेशन जो सेरेमनी था वो हुआ है। करीब 25,000 नेशनल गार्ड्स कहा जाता है जो वॉशिंगटन डीसी में मौजूद रहे हैं। इनॉग्रेशन डे पीसफुली निकल जाए इसको देखते हुए, इसके अलावा पेंडेमिक से, संक्रमण की मार से अमेरिका परेशान है, और इसीलिए आप ये भी देख रहे हैं कि इस बार जो तस्वीरें आई इनॉग्रेशन की वो पिछली इनॉग्रेशंस के मुकाबले काफी अलग रही हैं, और ये हमने अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स रहे हैं उनके कमेंट्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अशोक सज्जनार जी, अगर मैं जो बाइडेन को एज अ लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कहूं, क्या फेवरेबल है इंडिया के लिहाज से, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया पर छाप छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस हैं शायद उनको रिविजिट करने वाले हैं। खैर, एक डिसीजन जो उनका माना जा रहा है वो पेरिस समिट में रिजॉइन करने की बात कही जा रही है, और कौन से ऐसे डिसीजंस, इमिग्रेशन को लेकर भी कहा जा रहा है, और कौन से डिसीजंस आप देखते हैं जो अलग होंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए आदित्य, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दो तीन चीजें हैं। एक तो जो राष्ट्रपति बाइडेन ये भारत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और उनका जो रवैया है बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही पॉजिटिव है। आपको याद होगा 2006 में उन्होंने कहा था जो 2020 तक वो चाहते हैं भारत और अमेरिका के संबंध सबसे प्रगाढ़ हो, सबसे गूढ़ हो, और ये आप संयोग की बात है जो 2021 में वो स्वयं राष्ट्रपति बनकर इसमें आ गए हैं, तो हमारे संबंधों को वो और आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात है, वो जब थे 2006, 2007, 2008 में हमारी जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जब साइन हो रही थी, तो तब वो चेयरमैन थे सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, और उसमें उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी इस डील को कांग्रेस में पास होने के लिए, पारित होने के लिए, और अपने संबंधों को, दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने के लिए। 2013 में वो भारत में आए थे, और तब भी उन्होंने कहा था जो हम इन संबंधों को और आगे ले जाएंगे। आपको याद होगा 2016 में वो वाइस प्रेसिडेंट थे, सो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे जून 2016 में, और उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस में स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने, जो हमने वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ अपने जो संबंध हैं, जो पहले अगर हमारे दिमाग में, दिल में कुछ शंका शुबा थी जो अमेरिका के साथ हम अपने संबंधों को आगे लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं, उस मीटिंग का जो नेतृत्व किया था, जो उन्होंने चेयर किया था, जो बाइडेन थे, और वो उधर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर थे। तो जो उनका इसमें रहा है, योगदान रहा है, बहुत अहम रहा है। दूसरी बात आप देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं 20-22 भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में लिया है, जिसमें करीब 13-14 महिलाएं हैं। तो अदिति, ये तो आपको सुनकर और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि न केवल कमला हैरिस ये इतिहास रच रही हैं, परंतु ये जो 13-14 महिलाएं आ रही हैं व्हाइट हाउस में, उनकी जो टीम है, सीनियर टीम है, तो उसमें भी वो ज्यादा मात्रा में महिलाएं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने संबंधों को आगे लेकर जाएंगे। परंतु इसके अलग अगर हम देखें, जो उन्होंने अभी तक अपने कैबिनेट के पोजीशंस अनाउंस किए हैं, वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं, और भारत इन सबको अच्छी तरह जानते हैं। जैसे टोनी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको नियुक्त किया गया है।
बड़े अच्छे, वो पहले भी थे, डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। विलियम बर्न्स हैं, बिल बर्न्स, जो कि CIA के डायरेक्टर हैं, वो भी पहले डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। हमारे अभी जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो वहां पर हुआ करते थे, राजदूत थे बराक ओबामा के समय में। तो इन सब लोगों से, जेक सलिवन से बड़े अच्छे उनके संबंध है। तो और भी जो लोग हैं, तो ये सब इनके साथ बड़ा अच्छा तालमेल है। जहां तक मुद्दों की बात है, तो मुद्दों की बात है, मेरे विचार से हमारे हित बहुत जगहों पर, बहुत चीजों में मिलते हैं। कुछ एक दो चीजें हैं जहां पर एक दो ऐसे मुद्दे हैं जहां की हम पूरी तरीके से एक दूसरे की नजरिया एक जैसा नहीं हो, परंतु हम मित्रों की तरह बात करेंगे, इक्वल्स की तरह बात करेंगे, सॉवरेन नेशन की तरह बात करेंगे। और मेरे विचार से जो हमारा सामरिक संबंध है और रिश्ते हैं, इसमें कोई दरार नहीं आएगी। हमारे संबंध आगे और सुदृढ़ होते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आप हैं और अपने दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से चाहूंगी अपने दर्शकों को वो 4 तस्वीरें दिखाएं ताकि उन्हें समझ आए कि आज सुबह से, क्योंकि अमेरिका की बात कर रही हूं तो इसलिए मैं कह रही हूं कि जनवरी 20 की सुबह से, 20 जनवरी की सुबह से क्या कुछ वहां पर हुआ है। तो इनॉग्रेशन डे था, 20 जनवरी को इनॉग्रेशन डे होता है। शपथ ली गई जो बाइडेन द्वारा, उनका हाथ बाइबल पर है, उनकी फैमिली बाइबल है। 1893 से ये बाइबल उनकी फैमिली में है, तो करीब 128 साल पुरानी ये बाइबल है। 5 इंच थिक है ये बाइबल। सेल्टिक क्रॉस आपको उस पर दिखाई दे रहा होगा। तो बाइबल पर हाथ रखकर उनके द्वारा शपथ ली गई है। उसके बाद इनॉग्रल स्पीच होती है, इनॉग्रल एड्रेस होता है। ये एक परंपरा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन से चली आ रही है। उनका जो पहला इनॉग्रल एड्रेस हुआ था वो 30 अप्रैल 1789 में हुआ था। अगर सबसे छोटे इनॉग्रल एड्रेस की बात की जाए तो 135 वर्ड्स का था और 1793 में जॉर्ज वॉशिंगटन का ही था। और अगर सबसे लंबे इनॉग्रल एड्रेस की बात की जाए तो 8445 वर्ड्स का था और वो विलियम हेनरी हैरिसन का था 1841 में। सबसे लंबी स्पीच ये मानी जाती है। लेकिन जो बाइडेन का जो संबोधन था वो करीब 20 मिनट का ही था। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं साइनिंग सेरेमनी की, जिसके तहत उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूम है कैपिटल बिल्डिंग में, वहां पर 3 डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए। इसमें इनॉग्रेशन डे प्रोक्लेमेशन था, नॉमिनेशंस टू कैबिनेट पोजीशंस थे और नॉमिनेशंस टू सब कैबिनेट पोजीशंस थे। इसके चौथा जो है वो पास इन रिव्यू की तस्वीरें, जब पीसफुल ट्रांसफर, मिलिट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन ये मानी जाती है, बहुत ही अहम परंपरा ये मानी जाती है। शांतिपूर्वक ट्रांसफर किया जाता है न्यू कमांडर इन चीफ को पावर का। उस लिहाज से न्यू कमांडर इन चीफ जो बाइडेन को और उनके द्वारा रिव्यू किया गया, मिलिट्री की प्रिपेयर्डनेस का, तैयारियों का रिव्यू किया गया, जिसमें कि मिलिट्री की सभी ब्रांचेस ने हिस्सा लिया। अब हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से अलग एक बहुत ही ऑफ बीट खबर बताते हैं। व्हाइट हाउस की एक परंपरा यह भी रही है कि जो भी राष्ट्रपति वहां रहने के लिए आता है वो अपने साथ अपने पेट को लेकर आता है और ये पेट भी व्हाइट हाउस का बहुत अहम हिस्सा होता है। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय ये परंपरा टूटी, लेकिन 2 साथी जो बाइडेन के साथ, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, उनके साथ व्हाइट हाउस में रहने आ रहे हैं। दरअसल ये जो दोनों साथी हैं, ये जो बाइडेन की निजी जिंदगी में काफी मायने रखते हैं और ये वो 2 साथी हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन ये साथी उनके दिल के बेहद करीब हैं। कौन से साथी हैं आप इन तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे। व्हाइट हाउस में उनके साथ रहने के लिए उनके 2 डॉग्स मेजर और चैंप, उनकी व्हाइट हाउस में उनकी फैमिली का हिस्सा रहेंगे, फर्स्ट फैमिली का हिस्सा रहेंगे। रॉबिंदर आप मुस्कुरा रहे हैं। डेफिनेटली सो, यू नो, आई मीन ये एक एलिमेंट, और ये रेस्क्यू डॉग है। ये रेस्क्यू डॉग है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और मेजर एंड चैम्प ये एक तरह का ह्यूमन साइड दिखाता है इंडिविजुअल का। देखिए, बिकॉज बॉटम लाइन हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमको एनिमल्स के साथ या अपनी वाइडर सबके साथ यू नो प्रेम एंड रहता है, तो ये एक ह्यूमन साइड दिखाता है जो भी फैमिली आती है। बट यस, ट्रंप का कोई पेट नहीं रखा, खैर उनकी मर्जी है हर एक की, जिसकी भी। ओबामास के थे सली एंड बो। यस यस वो अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे, उनकी तस्वीरें बहुत शेयर की जाती थी मिशेल ओबामा द्वारा भी। ज्यादातर डॉग्स होते हैं बाय द वे, क्योंकि कैट्स को भी बहुत लोग पेट्स रखते हैं, बट आई थिंक मोस्टली जो आते हैं ज्यादातर ये लोग, आई मीन डिपेंड करता है व्हाटएवर, बट डॉग्स हैव बीन पेट्स, यू नो, मोर in the White House compared to cats. So maybe sometime cats वाले living presidents will come more. और who knows कमला हैरिस का क्या है, अगर वो 4 साल बाद वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो उनका क्या पेट होगा।
बट ये ह्यूमन साइड इंडिकेट करता है एंड ऑल्सो आई मीन इंडिकेट करता है लाइक आई मीन वेलफेयर फॉर एनिमल्स या उनका केयरिंग फॉर एनिमल्स, तो वो एक सॉफ्ट साइड एंड रियलिस्टिक साइड। और ये भी फर्स्ट फैमिली का बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ओह यस, ओह यस, ऑन अ लाइटर नोट। ओह यस, एब्सोल्युटली। और इसलिए हमारे दर्शक देख भी रहे होंगे, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज या इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स को देखेंगे तो बाकायदा इन पेट्स पर रिपोर्ट्स फाइल की गई हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रंप फैमिली में तो नहीं था, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ओबामा फैमिली के सनी एंड बो थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दो के स्कॉटिश टेरियर्स थे, बॉनी एंड मिस बीजली। उसके अलावा बिल क्लिंटन, जो क्लिंटन फैमिली थी, उनका चॉकलेट लेब्राडोर रिट्रीवर था, उसका नाम बडी था। तो हालांकि उस आप अभी कैट्स का भी जिक्र कर रहे थे, तो बिल क्लिंटन फैमिली में कैट भी थी। ओके, तो ये लाइटर नोट जस्ट टू मेक आवर व्यूअर्स स्माइल। तो ये भी अपने आप में कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं, स्टोरीज हैं जो इस समय काफी शेयर की जा रही हैं बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स द्वारा। इंटरेस्टिंग है। और साथ ही देखिए, ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पेट अपने साथ लेकर आए हैं जो बाइडेन, रेस्क्यू डॉग है मेजर, उसी को आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। और साथ ही चैलेंजेस बहुत हैं उनके सामने। चैलेंजेस अमेरिका को एक बार फिर से यूनाइट करना, जो एक तरह का डिवाइड देखने को मिल रहा है रेड एंड ब्लू स्टेट्स में, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच का डिवाइड है, इसीलिए उन्होंने टॉलरेंस, यूनिटी, लर्निंग, एक साथ आगे बढ़ने की बात की है, उम्मीद, होप की बात की है, ब्राइट फ्यूचर की बात की है, अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात की। और देखिए तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हैं उनकी साइनिंग सेरेमनी की, प्रेसिडेंट रूम की तस्वीरें हैं। जो प्रेसिडेंट्स रूम है ये कैपिटल बिल्डिंग में है। और 3 डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उनके द्वारा 3 डॉक्यूमेंट साइन किए गए, जिसमें इनॉग्रेशन डे प्रोक्लेमेशन होता है, नॉमिनेशन टू कैबिनेट पोजीशन था और नॉमिनेशन टू सब कैबिनेट पोजीशन था। और ये जो तस्वीर है ये कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट की है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन डे की तारीख 20 जनवरी क्यों है। पहले 4 मार्च हुआ करती थी, कैसे इसको 20वें संशोधन द्वारा जिसको रेटिफाई किया गया 1933 में, 4 मार्च से बदलकर 20 जनवरी कर दिया गया। आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे इनॉग्रेशन की ये जो सेरेमनी है ये वेस्ट फ्रंट तक कैसे पहुंची। पहले ईस्ट फ्रंट में हुआ करती थी कैपिटल बिल्डिंग के ही, और साथ ही वेस्ट फ्रंट में ये पहुंची रोनाल्ड रेगन 1981 में जब उनका इनॉग्रेशन हुआ। हालांकि जब उनका दूसरा इनॉग्रेशन हुआ तो वो इंडोर करना पड़ा था क्योंकि तब बहुत ज्यादा सर्दी थी। लेकिन उसके बाद से 1989 से आप कह सकते हैं जब जॉर्ज बुश सीनियर आए, फिर 1993 और 1997 जब बिल क्लिंटन ने 2 टेन्योर सर्व किया, उसके बाद 2001-2005 जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश सीनियर के बेटे हैं, और 2009-2013 आपको याद ही होगा बराक ओबामा, और फिर 2017 डोनाल्ड जे ट्रंप, और अब आज की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें जो बाइडेन 2021 में है। साथ ही ईस्ट फ्रंट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। ये तो वेस्ट फ्रंट की तस्वीरें हैं इनॉग्रेशन से जुड़ी हुई। ईस्ट फ्रंट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर पास इन रिव्यू जो सेरेमनी है, जो पीसफुल ट्रांसफर को सिग्निफाई करती है, मिलिट्री से जुड़ा ट्रेडिशन है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और उसके बाद हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई जो कि रीथ लेइंग सेरेमनी से जुड़ी हुई थी, द टूम ऑफ द अननोन सोल्जर, जहां पर मिलिट्री सर्विस और उनके सेक्रीफाइस को याद किया जाता है। हालांकि एक और, क्योंकि हम यहां पर बार बार परंपराओं की बात करें, एक परंपरा टूटी भी। 152 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट अपने उत्तराधिकारी को बेटन सौंपने के लिए नहीं थे। देखिए 3 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स पहुंचे, बिल क्लिंटन फॉर्मर फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन के साथ, जॉर्ज बुश फॉर्मर फर्स्ट लेडी लॉरा बुश के साथ, बराक ओबामा फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के साथ। इसके अलावा जो बाइडेन ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का भी जिक्र किया, जो कि अब 96 वर्ष के हो चुके हैं। वो इसमें शिरकत नहीं कर पाए थे, लेकिन जो बाइडेन से उनकी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप मिसिंग थे, वो इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हुए। वाइस प्रेसिडेंट
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस इसमें शामिल हुए और उनको किस तरह से सेंड ऑफ दिया गया कमला हैरिस द्वारा, वो तस्वीरें भी हमने आपको अभी दिखाई थी। बड़ी बात यह भी है, जो बाइडेन ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप को भी शुक्रिया कहा। तो लगातार हम आपको जो बाइडेन की जो इनॉग्रल स्पीच है उसके बारे में भी बता रहे। देखिए, दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ 6 जनवरी की तस्वीर है, कैपिटल बिल्डिंग में भीड़ जो हिंसक हो गई थी वो तस्वीरें आई थी, और दूसरी तरफ आज 20 जनवरी की तस्वीरें अमेरिका में, 20 जनवरी की तस्वीरें, इनॉग्रेशन की तस्वीरें, शपथ लेते हुए जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत सारे फर्स्ट उनके नाम हैं। तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई ओथ ऑफ ऑफिस की। और आपको ये भी बता देते हैं, जब वो तस्वीर एक बार चाहेंगे दोनों, ये देखिए, ये तस्वीर है जो बाइडेन के शपथ लेने की तस्वीर, ओथ ऑफ ऑफिस इसको कहा जाता है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 2 सेक्शन 1 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 35 वर्ड्स की ये शपथ होती है। और जो बाइडेन को ये शपथ चीफ जस्टिस जॉन जे रॉबर्ट्स द्वारा दिलाई गई। फैमिली बाइबल थी, बार बार आपसे कह रहे हैं, करीब 128 साल पुरानी, 1893 से बाइडेन फैमिली में ये बाइबल है, जिस बाइबल को डॉक्टर जिल बाइडेन अपने हाथ में लिए हुए थी, और जो बाइडेन का एक हाथ उस बाइबल पर था शपथ लेते हुए। वहीं कमला हैरिस की शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। उनको शपथ एक महिला जस्टिस द्वारा ही दिलाई गई, सोनिया सोटोमायो। ये तो देखिए वो बाइबल जिसका जिक्र मैंने किया, करीब 128 साल पुरानी, 1893 से बाइडेन फैमिली में ये है। और देखिए, अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रॉबिंदर, क्या यही प्रेसिडेंशियल एस्कॉर्ट की तस्वीरें हैं? मोस्ट प्रॉब्ली यस। देखिए, अब बात यह है कि जो नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, जो पहले प्रोसीजर्स होते थे इनॉग्रेशंस के पिछले सालों में, इस साल काफी कुछ बदल गए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वही है। एंड इफ इट्स सेटिंग डाउन टू व्हाइट हाउस, तब तो फिर ये वही है। क्योंकि पहले तो होता था कि एक परेड सी, ऐसी परेड होती थी और दोनों तरफ लाखों लोग जॉय सेलिब्रेशंस के साथ होते थे। पर आज की तारीख में, कोविड के ज़माने में और सिक्योरिटी थ्रेट्स के ज़माने में, वो सारा तो सब कैंसिल हो गया एक तरह से। तो शायद यही वो परेड है जो कि परेड तो दिस टाइम इन्होंने इस बार वर्चुअल परेड रखी है अलग से। yes. और वर्चुअल परेड रखी है। और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल एस्कॉर्ट की बात जो हम बार बार आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं, अब व्हाइट हाउस अगला पड़ाव होगा। और फिर ओवल ऑफिस में वो जो 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कही जा रही है, 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और मेमोरेंडम्स ओवल ऑफिस में जो बाइडेन साइन करेंगे, जैसा कि जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा जा रहा है, इनमें क्लाइमेट चेंज को लेकर डिसीजंस हैं, रेशियल अब्यूज़ को लेकर डिसीजंस हैं, पैंडेमिक को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस हैं, और इमिग्रेशन को लेकर भी कुछ बड़े डिसीजंस इन 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में हैं। तो एक तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हर अपडेट और पूरी खबर, हर तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा चले गए, उनका परिवार किस तरह से भावुक हुआ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इवांका ट्रंप काफ़ी इमोशनल हो गई थी, उन इमोशंस उनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। हालांकि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। और ट्रंप फैमिली जो है भावुक हो गई थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी अब से थोड़ी देर पहले। देखिए, वो तस्वीर है जब जो कि एडवाइज़र भी रही डोनाल्ड ट्रंप की, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल इवांका ट्रंप का रहा था। देखिए किस तरह से इमोशनल हो गई थी इन तस्वीरों में, भावुक हो गई थी इन तस्वीरों में, आप देख सकते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की विरासत की बात होती है तो जो उनके क्रिटिक्स हैं वो उनके फॉल्स क्लेम्स की बात करते हैं, उनके झूठ के लिए उन पर निशाना साधते हैं, वो उनके अप्रूवल रेटिंग्स की दुहाई देते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.